हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कंसर्न पेरेंट्स और ऑल रेस्पेक्टेड टीचर्स, ट्रेनर्स एंड प्रिंसिपल्स। सबका वेलकम करता हूं मैं आज की हमारी इस मीटिंग में, जिसका नाम है इंटेलिजेंट मीट ब्रेन साइंस एंड स्टडीज। दिमाग की दुनिया में वेलकम करता हूं आपका। मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेन साइंस से। आज मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा आपकी पढ़ाई के, लाइफ के, आपके दिमाग के बारे में, जिससे आप अपनी पढ़ाई में अपने ही दिमाग को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं और क्लास में और जिंदगी में हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं, हमेशा आगे रहना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स, सारे के सारे। जब मैं छोटा था, आपकी तरह स्कूल जाता था या स्कूल से आता था, तो अक्सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया करता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं हमेशा स्कूल में और लाइफ में फर्स्ट आऊं, लेकिन बिना पढ़े आऊं, उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़े, तो ज्यादा मजा आएगा। आप में से कोई ऐसा है जो मेरी तरह सोचता है? सारे के सारे। आप में से वो बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर बिना पढ़े फर्स्ट कैसे आते हैं। उनके लिए तो अगला जो 1 घंटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक गाड़ी है, उसके 4 टायर है, उसमें से एक पंक्चर है, तो आप पहले पंचर ठीक कराएंगे या पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक कराएंगे। अगर पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे तो वो मंजिल पे जाएगी या गैराज में जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, वो गैराज में जाएगी। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। पढ़ाई की गाड़ी में भी 4 पहिए होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। इसमें से इंडिया में पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, समझने को समझाया जाता है, बट याद करना सिखाया नहीं जाता। आप जब पढ़ते हैं वो बनती है परमानेंट मेमोरी, लिखने का स्किल आपका परमानेंट मेमोरी, समझी हुई बातें बनती परमानेंट मेमोरी, पर जो भी याद करते हैं वो बनती टेम्परेरी मेमोरी। यानी याद करने वाले पार्ट में आपको बड़ी प्रॉब्लम भी आती है, बार बार भूलते भी हैं, स्ट्रेस भी रहता है, और रट के दोहरा कर हवा भर भी देते हैं तो वापस निकल जाती है, क्योंकि रटना और दोहराना एक पुअर तरीका है। तरीका वो भी है पर पुअर है। एग्जाम्पल के तौर पर, याद करने के 214 मेथड्स हैं, जिसमें से इंडिया में सारे बच्चों को एक ही तरीका आता है: रिवीजन करना, फिर से पढ़ना, रटना और दोहराना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो उसके लिए आपके पास पैदल वाला तरीका भी है, साइकिल वाला भी है, कार वाला भी है, एरोप्लेन वाला भी है। लेकिन अगर आप पैदल वाला तरीका ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। साइकिल से यूज करेंगे तो 1 दिन लगेगा। कार से जाएंगे 100 किलोमीटर तो आपको 2 घंटे लगेंगे। एरोप्लेन से जाएंगे तो 20 मिनट लगेंगे। इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही है, पर जैसे उसको कवर करने का सही, फास्ट और साइंटिफिक तरीका आप यूज करते हैं, उसमें लगने वाला टाइम बदल जाता है। लेकिन आपकी पढ़ाई में आप जब भी कुछ याद करते हैं भूल जाते हैं, और याद देर से होता है, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि आप रटना, दोहराना और बार बार पढ़ने वाला तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। कोई और तरीका अभी आपको नहीं आता, राइट? और इसीलिए बच्चे और हम सभी लोग लाइफ में भूलने को रहकर परेशान रहते ही रहते हैं। यस, ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी, कुछ याद नहीं आ रहा। वो किताब कहाँ चली गई, पता नहीं चल रहा। वो पेन कहाँ गुम हो गया, अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं, कहाँ पे संभाल के रखा था वो भी याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए, और भूल जाते हैं वहां क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार किसी से मिलते हैं, उसका नाम याद नहीं आता। और ये सब हमारी लाइफ में होता रहता है। लेकिन हम में से कभी कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता कि मैं जिंदगी में चीजें भूल जाता हूँ, फोन नंबर भूल जाता हूँ, चेहरे भूल जाता हूँ या नाम भूल जाता हूँ, इसके लिए कोई दवाई या कोई एक्सरसाइज है क्या? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिंदगी में हम जब कोई चीज भूलते हैं तो हमें कोई बहुत बड़ा इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलता। इसी वजह से हम कभी किसी डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते। लेकिन हमारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान भी है जिसे भूलने पर पनिशमेंट मिलता है, और वो है स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट हमें पता है कि अगर हम कुछ भी भूलेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। क्लासरूम में भूलते हैं तो मार पड़ती है, डांट पड़ती है, पेरेंट्स को कंप्लेन की जाती है और डायरी में नोट डाल दिया जाता है। और अगर एग्जाम में भूलते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। बस यही हमारा सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डरते रहते हैं और कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं। उनकी इसी वजह से उन्हें एग्जाम फोबिया होता है। वो यही सोचते रहते हैं कि जल्दी कैसे याद हो, वापस याद कैसे आए, और मिस्टेक्स ना हो उसके लिए क्या करें, जल्दी सब्जेक्ट्स कैसे याद हो, और पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता। और हर वक्त बच्चे इन बातों की बारे में सोचते सोचते स्ट्रेस में चले जाते हैं, और स्ट्रेस के साथ साथ भी फिर भी उन्हें याद तो करना ही पड़ता है, यानी वो अपनी मैक्सिमम पढ़ाई स्ट्रेस में ही करते हैं। और इसके बाद
जब वो याद करने का काम शुरू करते हैं तो ना सिर्फ स्कूल में, ना सिर्फ कोचिंग में, ना सिर्फ घर पे, बल्कि मैंने तो कई बच्चों को देखा है जो अच्छे मार्क्स लाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लिया जाए, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से पढ़ लिया जाए, एक बार पापा को सुना देता हूँ, पापा सारे काम छोड़ दो, मेरा एक एग्जाम है, एक बार ये 10 पॉइंट्स मुझसे सुन लो। मम्मा कल मेरा एग्जाम है, एक बार ये लॉन्ग आंसर मम टीचर ने कहा था आ सकता है, एक बार देखना मुझे अभी भी सारा याद है या नहीं है। और ये सारा कुछ तब तक चलता रहता है जब तक आप एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर सकते। एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, पूरा पेपर खोल के देखते हैं। कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आता। इसमें 10 पॉइंट से पापा को सुनाए थे पर 7 याद आ रहे, 3 कहाँ चले। अरे कल रात को ही तो मम्मा को ये पूरा आंसर 3 बार सुनाया था लॉन्ग आंसर, पर इसकी स्टार्टिंग ही याद नहीं आ रही, कोई स्टार्टिंग बता दे बस। इस तरह से कुछ ना कुछ तो मिस हो जाता है। आप में से कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ। हम पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आने लग जाता। ऐसा किसी के साथ हुआ है? सबके साथ। बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया, बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि उसे आप भूले नहीं थे, वो ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं था। ये कहलाता है R3। R नोट करेंगे। पहला R मतलब रिसीविंग, दूसरा R मतलब रिटेंशन, तीसरा R मतलब रिकलेक्शन। बाद में वो आंसर याद आया, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपकी मेन प्रॉब्लम ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना समझना है। इवन मेमोराइजेशन भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, याद करके ही आप एग्जाम देने गए थे। असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आना, यानी एग्जैक्ट टाइम पर पूरे कंटेंट का वापस रिकलेक्शन ना होना। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं लॉस ऑफ या लैक ऑफ रिकलेक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से बड़े होने तक आपको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, समझना सिखाया, रटना और दोहराना और याद करना भी सिखाया, लेकिन कैसे याद आएगा टाइम पर एग्जाम में, रिकलेक्ट कैसे करें, वो साइंस नहीं सिखाया। मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से किसी की भी स्कूल कोचिंग पे कहीं पर भी कभी कोई रिकलेक्शन के साइंस की ट्रेनिंग हुई है कि अगर ऐसे याद करोगे, इस टेक्निक से इस सब्जेक्ट को याद करोगे तो ये एग्जैक्ट टाइम पर याद आएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी और जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपकी दो जरूरतें हैं, एक टाइम पर याद आए और दूसरा लाइफ टाइम याद रहे। लेकिन इसके फायदे 3 हैं, जल्दी याद होगा, जिंदगी भर याद रहेगा और टाइम पर याद आएगा। अगर ये 3 बातें आपकी पढ़ाई को मिल जाए तो क्या आपको लगता है आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग, आसान और अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे? अगर ऐसा है तो आपको आगे की बात सुननी चाहिए। मैं बता रहा था R3, R। आपको टाइम पर इंफॉर्मेशन याद नहीं आई, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में कोई चीज टाइम पर नहीं मिलती। जब पापा रोज घर में कोई ना कोई नई चीज लाते हैं तो उसे कहते हैं रिसीविंग, क्योंकि घर को आज वो चीज रिसीव हुई है। उसे वो पापा अपने पॉकेट में, अपने कंधे पे, अपने हाथों में लेके नहीं घूमते हैं, उसे कहीं ना कहीं रखते हैं। इसे कहते हैं रिटेंशन, यानी उसे किसी जगह पर रखना। और तीसरा, जब वो दोबारा ढूंढी जाती है और वापस मिल जाती है तो इसे कहते हैं रिकलेक्शन, यानी टाइम पर फिर से मिल जाना। लेकिन घर में कई चीजें याद नहीं आती या टाइम पर नहीं मिलती। आप में से कितने बच्चों के घर में कई बार कोई ना कोई पापा या मम्मी या बड़ा भाई या बड़ी बहन कोई ना कोई चिल्लाता रहता है कि मेरी चीज कहाँ गई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी लेकिन अभी तक वो मिल नहीं रही। अरे मेरा पेन कहाँ चला गया, अभी कल तो दिलाया था तुम्हें, बार बार खो देते हो। स्केच पेन अक्सर बार बार खरीदने पड़ते हैं तो वो चले कहाँ जाते हैं। एक सॉक्स मिल रहा है, दूसरा सॉक्स नहीं मिल रहा है। शादी का कार्ड कहाँ रख दिया, कल ही तो टेबल पर देखा था। अरे भाई मुझे इम्पोर्टेंट है कोविड वैक्सीन के लिए, मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन मेरा आधार कार्ड ही नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा। इस तरह से घर में कई चीजें घर में होते हुए भी टाइम पर नहीं मिलती। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आपके घर में ऐसा होता है? होता हो। जबकि वो चीज चिल्लाने वाला क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि वो जानता है कि वो चीज घर के अंदर ही है, वो खुद ही लेकर आया है। यानी इस वक्त ये जो घर की सिचुएशन है वही आपको ब्रेन की सिचुएशन होती है। आपको ये तो पता होता है कि ये आंसर मैंने याद किया था पर याद आ नहीं रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए और इस पूरी प्रक्रिया को दोबारा समझने के लिए हम बात करेंगे ब्रेन साइंस के साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में। ब्रेन साइंस लेफ्ट और राइट ब्रेन से मिलकर बना है। लेफ्ट और राइट ब्रेन आपके दिमाग के दो चैम्बर हैं। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन होता है। कुछ लोग लॉजिकल ब्रेन का ही इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ लोग सिर्फ क्रिएटिव ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ 2% से ज्यादा लोग नहीं हैं जो दोनों ही ब्रेन का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी काम को एक जने की जगह 2 लोग मिलकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही आपकी मैक्सिमम पढ़ाई आप लॉजिकल ब्रेन से करते हैं, क्रिएटिविटी का यूज पढ़ाई में नहीं करते हैं। लेकिन आप कुछ काम
क्रिएटिविटी और लॉजिक के साथ ही करते हैं। जैसे वीडियो गेम खेलना, वीडियो गेम में भी एग्जाम की तरह ही वो होता है, एक लेवल क्रॉस करने पर ही दूसरा लेवल आता है। जैसे एग्जाम में एक क्लास क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे, लेकिन वीडियो गेम की कोई कोचिंग नहीं जाते, किसी ट्यूशन टीचर के पास नहीं जाते, किसी से सीखते नहीं, खुद ही सीख जाते हैं, क्योंकि वहां आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, क्योंकि वहां आपको इंटरेस्ट होता है और आप खुद ही उसको उसकी सारी डिफिकल्टीज क्लियर करना सीख जाते हैं। पढ़ाई में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ाई में आप अपना एक ही ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, पढ़ाई को समझना, पर उसको क्रिएटिवली मेमोरी नहीं बना पाते आप। ब्रेन साइंस सिखाएगा आपको कैसे ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आज का फॉर्मूला है CRISMAS। C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। लर्निंग के लिए या किसी भी चीज को पक्का करने के लिए जरूरी है कंसंट्रेशन, लेकिन हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन टूट जाता है या हमारा ध्यान कहीं ना कहीं चला जाता है। जैसे जब भी हम कुछ याद करने लगते हैं, हमें घर में एकांत की जरूरत पड़ती है, साइलेंस, साइलेंट प्लेस की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब पढ़ाई करने लगते हैं तो आपको कोई भी दूसरी आवाज या शोर डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए जब आप याद करने बैठते हैं तो किसी अकेले कमरे में बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन के लिए साइलेंस की जरूरत है, लेकिन ये बात सच में सच नहीं है। फ्रेंड्स, आप में से वो बच्चे या घर में आपने छोटे बच्चे देखे होंगे जो पढ़ने के लिए तो साइलेंट प्लेस पे बैठते हैं, लेकिन जब वो कार्टून देखते हैं या अपना फेवरेट टीवी या मूवी देखते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं तो उसके चारों तरफ कितना भी शोर हो वो डिस्टर्ब नहीं होते। या आप उनके कान में जाके चिल्लाओ उसका नाम लेके, तब भी उन्हें आवाज नहीं आएगी, वो अपने उस वीडियो गेम में या कार्टून में इतने मशगूल हो जाएंगे। अगर आप शादी में जाते हैं, चारों तरफ बैंड बाजे बज रहे होते हैं, तब भी आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड से आराम से बातें कर लेते हैं और उसकी बात सुन लेते हैं। आपका ब्रेन बाकी दूसरी आवाजों को अवॉइड कर देता है। ऐसा क्यों करता है? आंसर है इंटरेस्ट। यानी कॉन्सेंट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा अपने आप ही कॉन्सेंट्रेशन 100% होगा। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वहां कॉन्सेंट्रेशन बार बार ड्राइव करना पड़ेगा, उसे ड्रैग करना पड़ेगा। पढ़ाई में क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से किसी ने पढ़ाना और इंटरेस्टिंग बनाना नहीं बताया, लेकिन पढ़ाई को इंटरेस्टिंग सच में बनाया जा सकता है, और वो किया जा सकता है R फॉर रिडिकुलस थिंकिंग से। CRISMAS यानी क्रिसमस का R कहलाता है रिडिकुलस थिंकिंग या अजीबो गरीब सोच। जैसे आप अगर किसी जगह जाए, जो चीजें ब्रेन के लिए ये कहा जाता है, जो चीजें निराली होती है, अनोखी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, डिफरेंट होती है, हास्यास्पद होती है या रिडिक्यूलस होती है, जिन्हें सोचकर, देखकर, सुनकर हंसी आ जाती है या अचानक वाली फीलिंग आती है, ऐसी चीजों को दिमाग तेजी से याद कर लेता है और परमानेंट मेमोरी बनाता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आप किसी नई जगह जाए जहां बिल्कुल नए लोग आए हों, आप उनमें से किसी को भी नहीं जानते हो, और वहां 100 लोग आए हों और वो 100 लोग अपना अपना नाम बताएं, रमेश, सुरेश, दिनेश, मयूर, गीतिका, रोहन, तरुण, मुकेश, अलग अलग नाम बताएं, क्या वो 100 के 100 नाम घर आने के बाद आप सारे नाम याद रख पाएंगे? क्या आप ये बता पाएंगे किसका नाम क्या था? नहीं बता पाएंगे। ना ही वो सारे नाम आपको याद रहेंगे। मम्मी पूछेगी कौन कौन था, आप बोलोगे पता नहीं, बहुत सारे लोग आए थे, दो चार नाम ही मुझे याद। लेकिन उन 100 में से किसी एक का नाम हो चपड़ गंजू, चपड़ गंजू, तो क्या ये नाम आप भूल पाएंगे? अगेन नो, उस इंसान को आप नहीं भूल पाएंगे। आप ये बताएंगे ऐसे तो 100 लोग आए थे, पर हाँ एक चपड़ गंजू आया था, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब भी वो आपके सामने आए बोले हेलो मिस्टर चपड़ गंजू, ये नाम कैसे याद हो गया आपको? क्योंकि ये रिडिकुलस था, अलग था, हास्यास्पद था। चुटकुले जल्दी याद होते हैं, थ्योरी, चुटकुले, क्योंकि वो रिडिकुलस होते हैं। जो भी चीज डिफरेंट होगी या रिडिकुलस होगी आपका ब्रेन उसे कैप्चर करेगा। पढ़ाई कॉमन होती है, पढ़ाई में कोई डिफरेंट बात बच्चों को नजर नहीं आती या उस तरह से उसको पढ़ाया ही नहीं जाता, इस वजह से बच्चे पढ़ाई के साथ कनेक्ट नहीं बना पाते और ब्रेन उसे कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा किया जा सकता है, इमेजिनेशन, आई फॉर इमेजिनेशन। आइंस्टाइन ये बताते हैं कि कुदरत ने सबसे पावरफुल चीज इंसानों को दी है इमेजिनेशन, जिससे वो कोई भी चीज जो नहीं भी घटी उसको भी सोच सकते हैं, एंड दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन, राइट? अगर मैं कहूं डोंट थिंक ऑफ ग्रीन एप्पल, कोई भी हरे एप्पल के बारे में नहीं सोचे, तो किस किसने नहीं सोचा? सबने सोचा। इट इज अ पावरफुल थिंग ऑफ इमेजिनेशन। यानी एक तरफ आपके ब्रेन में बात हुई और ब्रेन ने उसका पिक्चर स्पॉट कर दिया। इट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। इसे किसी लॉजिक से मतलब नहीं है, और इसी का यूज करके बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं। लेकिन ये सबसे पावरफुल चीज आप पढ़ाई में यूज नहीं कर पाते। अगर आप पढ़ाई में न सिर्फ सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बल्कि इमेजिन भी करेंगे, तो वो चीजें आपको तेजी से याद होंगी।
और आप पढ़ाई के बोरिंग कंटेंट को इंटरेस्टिंग वे में भी इमेजिन कर सकते हैं। ये है इस सब्जेक्ट की पावर। अब केवल इमेज बनाने से भी नहीं होगा, एक बार इमेज बन भी जाए तो उसको आपस में एसोसिएट भी करना पड़ेगा। ब्रेन साइंस का अगला प्रिंसिपल है एसोसिएशन, यानी जोड़ना। जैसे कि मैंने बताया था, घर में चीजें खोती हैं, पर सारी चीजें नहीं खोती हैं फ्रेंड्स। घर में वही चीजें खोती हैं जिन्हें किसी दूसरी चीज से लॉजिकली जोड़ा नहीं जाता, जिन्हें रखने की कोई सही जगह बनाई नहीं जाती। पेन खो गया, चाबी खो गई, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, रुमाल नहीं मिल रहा, एक सॉक्स मिल रहा दूसरा नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्हें आप घर में तो रखते हैं पर घर में कहीं भी उठा के रखते हैं, कोई लॉजिकल एसोसिएशन नहीं बनाते। जिन जिन चीजों का आपने लॉजिकल एसोसिएशन बनाया हुआ होता है वो नहीं खोती है। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या कभी सुना आपने नींबू खो गए, टमाटर नहीं मिल रहे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको रखने की एक प्रॉपर लॉजिकल जगह आपने बनाई, दैट इज फ्रिज। बर्तन किचन में, कपड़े अलमीरा में, जूते शू रैक में, इसलिए वो नहीं खोते क्योंकि वो वहां प्रॉपरली प्लेस्ड होती। जो चीजें कहीं भी उठा के रखी जाती है बस वही खोती है। छोटी सी ड्रॉर से लेकर पूरे घर को छान मारने पर भी नहीं मिलती। स्टोर रूम में अक्सर छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी ढूंढने में 1 घंटा लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने उसको लॉजिकली एसोसिएट नहीं किया। इस बात को समझिए दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आपको यही बोला, पढ़ाई को दिमाग में रखो, पढ़ाई को दिमाग में रखो, पर किसी ने ये नहीं बताया कि पढ़ाई को दिमाग के अंदर कहाँ रखें। क्योंकि सारी चीजें केवल घर में ठूसने से नहीं होगा, घर के अंदर भी सही जगह रखना पड़ेगा, तभी वापस मिलेंगी। बस यही कहलाता है रिकलेक्शन। जिस तरह से इमेजिनेशन आपकी मेमोराइजेशन को स्ट्रांग बनाता है, ऐसे ही एसोसिएशन रिकलेक्शन को स्ट्रांग बनाता है। तो अगर ये दोनों बातें आप सीख लें और पढ़ाई में यूज कर लें, तो आपका ब्रेन बन सकता है सुपर पावर मशीन या कंप्यूटर की तरह रिस्पॉन्ड करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, जो आप कभी भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जरूरी है एज फॉर स्लीप, 8 घंटे की पूरी नींद। अगर आपने मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट को इमेजिनेशन में देखकर एसोसिएट करके ब्रेन में रखा है, तो जब भी आप सोएंगे वो परमानेंट मेमोरी बन जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रखा है, ऑडियो फॉर्मेट में रखा है, तो जब भी आप सोएंगे उससे भूल जाएंगे। अक्सर जो क्वेश्चन आंसर आप याद करते हैं सोने के बाद वापस भूल जाते हैं ना, लेकिन अगर कोई मूवी आपने देखी तो सोने के बाद और स्ट्रांगली याद आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो विजुअल है इमेजिनेशन फॉर्मेट के अंदर। अब आता है कि इन सारी साइंस को कंबाइंड रूप में कहते हैं निमोनिक साइंस। ये वर्ड आपने कभी सुना है, निमोनिक्स? ये वो वर्ड है निमोनिक्स जो पढ़ाई के सब्जेक्ट के कंटेंट आपको बताता है। इसको समझाने के लिए मैं समझाऊंगा टूल बॉक्स। अगर आपके घर पे कभी कोई मैकेनिक आता है तो वो क्यों आता है? चाय पीने तो आता नहीं। कभी बुलाया आपने किसी मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन? मैं बताता हूँ क्यों बुलाया। जब कभी आपकी पढ़ाई में, सॉरी, आपके घर में कोई चीज खराब हो जाती है तो आप उसे खुद ठीक नहीं करते, मैकेनिक को बुलाते हैं। सवाल है मैकेनिक को क्यों बुलाते हैं? आप खुद ही ठीक कर लीजिए। जवाब है, आप जानते हैं कि मैकेनिक की नॉलेज उस पर्टिकुलर चीज को अच्छी तरह ठीक करने की आपसे काफी ज्यादा है। इसका सिंपल मतलब हुआ, नॉलेज जितनी ज्यादा, प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व होगी। और लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम होती है। नॉलेज हमें स्कूलों में दी जाती है इसीलिए ताकि जिंदगी की प्रॉब्लम हम जल्दी सॉल्व करके सफल बन सके। लेकिन फिर भी एक अगला स्टेप है। मान लीजिए वो मैकेनिक आपके घर आता है, लेकिन उसके दिमाग में तो चीज को ठीक करने की नॉलेज है, मान लो एसी ठीक करने आया है या कार ठीक करने आया है, ठीक तो वो कर सकता है, उसकी नॉलेज है, लेकिन साथ में हाथ में क्या है उसके पास? टूल बॉक्स। सोचिए अगर बच्चा वो मैकेनिक टूल बॉक्स लेकर ही ना आए तो क्या नॉलेज होते हुए भी वो उस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएगा? आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा। वो क्या बोलेगा? टूल बॉक्स लेके, इसमें 6 नंबर का पाना लगेगा, मेरे पास 3 नंबर का ही है, लेके आना पड़ेगा। ये वाला स्क्रू ड्राइवर मेरे पास नहीं है, इससे नहीं खुलेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इसका दूसरा कटर आता है। ऐसे पूरा टूल बॉक्स होगा तभी वो उसको ठीक कर पाएगा। गैराज में क्या होता है? लोगों की नॉलेज और बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसलिए गाड़ी वहां जल्दी ठीक हो जाती है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि पढ़ाई में नॉलेज तो स्कूल में मिल रही है, लेकिन उस नॉलेज को परमानेंट मेमोरी बनाने का टूल बॉक्स आपको दिया गया है? नहीं दिया गया है। ये है वो टूल बॉक्स। यानी हर सब्जेक्ट के हिसाब से, देखिए आपके सब्जेक्ट अलग अलग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। आपके बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको टीचर बोलता है, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एसोसिएशन, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रीविएशन। इतनी चीजें आपको पढ़ाई में समझनी और याद करनी होती है। समझने के लिए टीचर होता है और याद आप सेल्फ स्टडी में करते हैं। जब इन सारे सब्जेक्ट को एक टीचर नहीं पढ़ाता, अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं,
आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन भी अलग अलग है, तो फिर याद करने का आपका तरीका एक ही क्यों है? आप साइंस भी रटते हो, मैथ्स के फॉर्मूला भी रटते हो, हिस्ट्री के डेट्स भी रटते हो, लॉन्ग आंसर भी रटते हो, एमसीक्यूज भी रटते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है? यस, इसके अलावा फॉर्मूलाज है। ये देखिए, ये पूरा टूल बॉक्स है जो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से काम करता है। हिस्ट्री डेट्स के लिए अलग मेथड, लॉन्ग आंसर के लिए अलग मेथड, शॉर्ट आंसर के लिए अलग मेथड, साइंस के लिए अलग मेथड, मैथ्स के लिए अलग मेथड। अगर ऐसा होगा तो कितना अच्छा रहेगा। और इस तरह से टोटल मिला के कितने मेथड है? पूरे वर्ल्ड में 214 है, 74 मैंने बनाए। मैंने दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन साइंस साइकोलॉजिस्ट और ब्रेन साइंस एक्सपर्ट, मेमोरी एक्सपर्ट डॉक्टर मनाल तैयबत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के दुनिया में नंबर 1 पोजीशन मेमोरी ट्रेनिंग में हासिल की। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेस्ट मेमोरी ट्रेनर इन द वर्ल्ड और बेस्ट ब्रेन साइंस एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड, या आप सर्च करिए मेरे बारे में विनोद शर्मा ब्रेन साइंस या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे मेरा नाम सर्च करिए, यू विल फाइंड मी, जिससे आप पता लगाएंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम हमने इसके ऊपर किया है। और इसमें से 74 मेथड, दुनिया के 214 मेथड में से 74 मैंने बनाए। इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी और वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन ने दुनिया के टॉप 100 रिकॉर्ड होल्डर्स में मुझे शामिल किया। दोस्तों, ये मुझे इसलिए बताना है ताकि आप समझ सकें कि ये साइंस बहुत पावरफुल है और मैं इस पर पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। 10 लाख बच्चों को अब तक मैं इस साइंस पर एड्रेस कर चुका हूँ, 70,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। क्या आप उनमें से एक थे? नहीं, पर आप उनमें से एक हो सकते हो अगर इसको समझे तो। 35 मेथड ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई सिलेबस में काम के और किसी भी बोर्ड में काम के। अगर आपकी उम्र 9 साल से ज्यादा है तो आप 5 बेनिफिट ले सकते हैं इन्हीं टेक्निक्स का। ये देखिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, अगर ये सीख जाएं आप तो 5 बेनिफिट मिलेंगे। पहले, एग्जाम रिजल्ट पहले से ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, सुपर फास्ट मेमोरी होगी, यानी 10 गुना तेजी से काम करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप मेमोरी टेक्निक को यूज करेंगे तो आप कार वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी पैदल जाने की बजाय कार वाला तरीका, राइट? तो 100 किलोमीटर 2 दिन की बजाय 2 घंटे में भी हो सकता है ना, साइंटिफिक तरीके से। तीसरा, परमानेंट मेमोरी मिलेगी, यानी जो याद कर लिया वो जिंदगी भर याद रहेगा। चौथा, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट होगा। पढ़ाई में एंटरटेनमेंट का नाम ही ब्रेनीवुड है, हॉलीवुड बॉलीवुड ब्रेनीवुड, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट, राइट? पांचवा बेनिफिट, पढ़ाई के अलावा सफल बनाने वाली हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स का डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें अगर एक जगह पे मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सबसे पहले है कि अगर ऐसा हो सकता है तो उसका डेमोस्ट्रेशन क्या है। चलिए सबसे पहले हम एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं और कुछ चीजों को याद करके देखते हैं। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रखूंगा, आप अपनी जनरल मेमोरी से उसको याद करके देखिएगा। आज मैं सिखा रहा हूं आपको एक मेथड। फ्रेंड्स, इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, 15 वर्ड्स हैं, और हम 15 सेकंड में इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपके सामने सारे वर्ड्स बोलता हूं। मोबाइल, शोरूम, बुक, कैट, बॉटल, बैग, पेन, रोड, डीजे, एयरिंग, एसी, शर्ट, सी, राइनो, सैंडल। अब मैंने सारे वर्ड हटा दिए। आप में से कितने बच्चों को ये सारे वर्ड्स इसी सीक्वेंस में पूरी तरह से याद हो चुके? क्या आप में से कोई बच्चा सारे नाम सुना सकता है? ठीक है, अधिकतर बच्चे कहेंगे नहीं। चलिए एक और बात, अगर आप इसे याद करना चाहें तो आपके रिपीटेशन होंगे। आंसर इज यस, आपको इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक ही तरीका आता है। कितने रिपीटेशन होंगे मैं बताता हूँ। 50 बार पढ़ना, 30 बार लिखना, 20 बार सुनना और 1 बार देखना एक ही मेमोरी बनाता है। यानी अगर आप किसी भी चीज को पक्का याद करना चाहे लाइफ टाइम के लिए तो या तो 50 बार पढ़िए, या 30 बार लिखिए, या 20 बार सुनिए, या 1 बार देखिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ 50 बार पढ़ने वाला तरीका या लिखने वाला तरीका ही जानते हैं, है ना? हाँ, अब बहुत सारी बातें इसके अंदर ऐसी भी कि अगर आप जब भी रटने और दोहराने के अलावा कोई भी तरीका यूज करेंगे तो वो कहलाता है मेमोरी टेक्निक।
जैसे किसी ने कहा कि इसको रिदमिकली याद किया सकता है, ये भी टेक्निक हो गया ना, यानी कि जो तरीका बच्चों को आता है रटना दोहराना उससे अलग हुआ कुछ। एग्जैक्टली कोई भी मेथड से इसी तरह से याद हो सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ और मैं प्रूव करता हूँ कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। क्या आप बता सकते हैं कि जितने वर्ड मैंने बोले थे उनमें डायनासोर था क्या? यस और नो? याद आ रहा है? अपने ब्रेन से पूछो, देखो आपका ब्रेन कह रहा है नो। जितने वर्ड्स मैंने बोले, क्या उसमें मैंने निडल या सुई बोला था क्या? सुई? देखो आपका ब्रेन कह रहा है नो। क्या जितने वर्ड्स मैंने बोले और दिखाए थे, क्या उनमें कोरोना वायरस बोला था मैंने? कोरोना वायरस? देखो ब्रेन कह रहा है नो। अच्छा बताओ, जितने वर्ड मैंने बोले उसमें मैंने कैट बोला था? कैट? देखो आपका ब्रेन कह रहा है यस। जितने वर्ड मैंने बोले, क्या उसमें एसी बोला था मैंने? एसी? देखो आपका ब्रेन कह रहा है यस। जितने वर्ड मैंने बोले उसमें रोड वर्ड था? रोड? देखो आप ब्रेन ब्रेन पे जाते पिक्चर दिखता है, ब्रेन कहता है यस। यानी पहली बार में आपके ब्रेन को ये पता है कि दिमाग में क्या गया है क्या नहीं गया है। बिल्कुल वैसे जैसे पापा चिल्लाते हैं कि ये चीज घर में ही है, राइट, लेकिन टाइम पे नहीं मिल रही, सही जगह नहीं मिल रही। तो दिक्कत क्या है? सीक्वेंशियली आपको याद नहीं हुआ, सही फॉर्मेट में याद नहीं हुआ, लेकिन ब्रेन उन्हें याद तो कर चुका है। यानी मेमोराइजेशन इज ओके, बट रिटेंशन और रिकलेक्शन इज नॉट ओके। उसको ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे एक मेथड। अगर उसे ठीक कर लें तो सारी चीजें सीख जाएंगे। एक बार मैं दोबारा आपके सामने ये पिक्चर रखता हूं और हम केवल 10 सेकंड में एक इमेजिनेशन कोर एसोसिएशन को इस्तेमाल करके इसको याद करके देखते हैं। फिर से बोलना चाहूंगा और अब की बार आप याद मत करिए, सिर्फ मुझे सुनिए और इमेजिन कीजिए। ओके, स्टार्ट करें। सोफा, सॉरी, मोबाइल। अब इमेजिन, सुनिएगा अच्छी तरह से। आप मोबाइल लेने गए, कहां गए? शोरूम में। शोरूम के अंदर जाके आपने देखा तो वो तो किताबों का शोरूम था, बुक का। अचानक बहुत सारी किताबें गिर गई और किताबों के पीछे से कैट निकली बड़ी सी। वो कैट के गले में एक बॉटल लटकी हुई थी। आपने वो बॉटल छीन ली कैट से और अपने बैग में डालने की कोशिश की। आपके बैग के अंदर बहुत सारे पेन भरे हुए थे। वो सारे पेन निकाल के आपने रोड पर फेंक दिए। रोड के ऊपर एक डीजे बैठा था। वो डीजे ने बड़े, और वो गाने वाने बजा रहा था। उस डीजे ने बहुत बड़े बड़े इयरिंग पहन रखे थे। आपने जैसे उनके इयरिंग को देखा, उनके इयरिंग के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा सुंदर सा एसी लगा हुआ था। उसमें ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उस एसी की हवा में से, एसी के अंदर से एक शर्ट निकली। वो शर्ट आपने सी में, समुद्र में धोने के लिए डाल दी। जैसे ही डाल दी, अंदर समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ा राइनो, एक गेंडा निकला। और उस गेंडे ने बाहर आकर बड़े बड़े सैंडल पहने और वहां से भाग गया। अब मैं इसको हटा देता हूं। इस बार हमने रिवाइज नहीं किया, सिर्फ सुना और इमेजिन किया। अब सारे बच्चे चैट बॉक्स खोल लीजिए और देखते हैं आपको कुछ याद आता है या नहीं आता। मैं देखना चाहता हूँ जो जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स खोल लीजिए, मैं आपका फिर नाम भी लूंगा। सबसे पहला वर्ड था मोबाइल, ये मैंने बता दिया। बताइए नेक्स्ट वर्ड क्या था? मोबाइल के बाद वाला वर्ड। अब आप बताओगे और आपका ब्रेन आंसर करेगा और मैं एग्जामिनर की तरह सवाल पूछूंगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत सारे बच्चों ने, संस्कृति ने, अभय ने, एंजल ने बता दिया शोरूम। ओके, शोरूम किसका निकला? वो अंदर क्या था शोरूम के? नेक्स्ट वर्ड बताइए। वेरी गुड, सबने बता दिया, बुक का शोरूम था। संस्कृति ने, रुद्राक्ष ने, शालिनी ने, बहुत अच्छी, वेरी गुड। बच्चों अगर आप यहाँ पे लिख भी नहीं रहे हो तो घर में बोलिए और दिखाइए पेरेंट्स को कि आपको याद हो रहा है। और किताब के बाद वाला वर्ड बताइए, किताबों के अंदर से क्या निकला? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? अभय पटेल ने बताया, केशव ने बताया, सब ने बता दिया कैट। कैट के गले में क्या था? देखो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब आप ही दे रहे हैं, एक झटके में दे रहे हैं। वेरी गुड, बॉटल। बॉटल आपने कहाँ रखी? नेक्स्ट वर्ड आप बताइए, नेक्स्ट वर्ड क्या था? बॉटल के बाद में अभिमन्यु ने बता दिया, अभय ने बताया, धनराज ने, राहुल शर्मा ने, सबने बता दिया बैग। बैग के अंदर पहले से क्या भरा हुआ था? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, पेन। पेन कहाँ फेंक दिया आपने? जल्दी से बताइए नेक्स्ट वर्ड, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। वेरी गुड केशव, वेरी गुड आद्या, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड संस्कृति। और रोड पे फेंक दिया। रोड के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? व्हाट इज यू कैन सी ऑन रोड? यस, डीजे। डीजे गाने बजा रहा है तो सिर्फ उसके बाद का वर्ड बताइए, कान में क्या है? वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड अभय, वेरी गुड अभय, वेरी गुड अनंत, वेरी गुड। इयरिंग, इयरिंग के पीछे क्या देखा आपने? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, एसी, फैंटास्टिक, सारे बच्चों ने बता दिया एसी। एसी के अंदर से क्या निकला? कैन यू टेल मी नेक्स्ट वर्ड? अनंत जिंदल सबसे पहले जवाब दिया, फिर शालिनी ने, फिर केशव ने, फिर प्रतिष्ठा ने, फिर सान्या ने। वेरी गुड, शर्ट। शर्ट कहाँ डाल दी धोने के लिए? देखो मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ, जवाब तो आप ही दे रहे। सी में, वेरी गुड। और सी के अंदर से कौन निकला? नेक्स्ट वर्ड बताइए। यस यू आर राइट अनंत, वेरी वेरी गुड सान्या, राइनो। और अरे अभय ने तो बना के भी बताया। और राइनो के बाद वाला वर्ड, आखिरी वर्ड क्या है? वेरी गुड, सैंडल। सभी बच्चों ने बताया। एक बार सभी बच्चे अपने घर पे बैठे बैठे अपनी ताली बजा दीजिए, क्योंकि आपको पहली बार में याद हुआ है। बड़ी बात याद नहीं हुआ ये नहीं है, बड़ी बात है किसी नए तरीके से आपने याद किया। आज तक की पढ़ाई आपने रट के की,
ये पहली चीज आपने बिना रटे अलग तरीके से याद की। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, क्या आपको ये मेथड अच्छा लगा, क्या आपको याद हुआ बिना रटे बिना दोहराए? ये इसमें क्या हुआ था, इसमें आपने, हाँ ओके प्रद्युमन, आपने भी बहुत अच्छा बताया, सारे आंसर किए हैं। थैंक यू प्रद्युमन, आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं और सीरियस हैं, सिंसियर हैं और जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए हमेशा क्यूरियस रहते हैं, इसलिए आपकी सफलता को लाइफ में कोई रोक नहीं सकता। सही टूल देना है बस आपको हमें। जैसे बाहुबली बनने के लिए बाहुबली ने ट्रेनिंग ली और हथियार चलाना सीखा और फिर हथियार हाथ में रखा तो बन गया बाहुबली, ऐसे ही आप बनेंगे दिमाग के बाहुबली। सिर्फ आपको हथियार देने हैं और वो हथियार है ब्रेन साइंस टेक्निक्स। एक टेक्निक मैंने आपको सिखाया। इसके अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, आज तक कोई आंसर आपको उल्टा याद हुआ है? यानी कि जनगण मन आपको अच्छे से याद है, क्या उल्टा सुना सकते हैं? आपको एबीसीडी भी याद है, एक बार ट्राई कीजिए उल्टा बोलने की, जेड से स्टार्ट कीजिए, आपके ब्रेन को रुकना पड़ेगा। क्या आप मैथ्स के फॉर्मूला, साइंस का कोई आंसर या कोई भी आंसर आपको आज तक उल्टा याद है? आंसर इज नो। यानी इस वक्त आप रट के दोहरा के जो भी मेमोरी बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीम में ही ट्रेवल करती है, वो एक चैनलाइज हॉलिस्टिक मेमोरी नहीं बन पाती। लेकिन जब आप ब्रेन साइंस टेक्निक यूज करते हैं तो वो इतना पक्का याद हो जाता है कि पहली बार में न सिर्फ सीधा बल्कि उल्टा और बीच में से भी आप बता सकते हैं। चलिए मैं इसको साबित करता हूँ। ये वाली लिस्ट अब आप लोग उल्टी सुनाएंगे। लास्ट वर्ड था सैंडल, सैंडल से पहले वाला वर्ड जल्दी से बताइए कौन लिखेगा, सैंडल से पहले क्या है? मैंने सवाल पूछा, जवाब आप देंगे। देखो दीदी ने, प्रद्युमन ने, सबने बताना। राइनो, वेरी गुड, राइनो से पहले वाला वर्ड बताइए। यस यू आर राइट, सी। सी से पहले वाला वर्ड, सी में क्या डाला था? देखो कितने सारे बच्चों ने लिख दिया है, शर्ट, वेरी गुड। दीदी ने लिख दिया, अनवी ने लिख दिया, एंजल ने लिख दिया। ओके, शर्ट से पहले वाला वर्ड बताइए। यस यू आर राइट बेटा, एसी, बिल्कुल सही सान्या, बहुत अच्छा। एकांश, एसी से पहले वाला वर्ड, एसी से पहले क्या देखा आपने? वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड अनंत। इयरिंग, इयरिंग किसने पहन रखा है? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? यस यू आर राइट। डीजे, डीजे से पहले वाला वर्ड बताइए, डीजे से पहले क्या नजर आ रहा है आपको? वेरी गुड, सारे बच्चों ने बता दिया। रोड, रोड से पहले वाला वर्ड बताइए। कैन यू टेल मी द रोड के ऊपर क्या फेंका था? यस यू आर राइट, पेन, पेन कहां से आ गया था? पेन से पहले वाला वर्ड। यस यू आर राइट, बैग, बैग के अंदर क्या डालने की कोशिश आप कर रहे थे? देखो मैं एग्जाम की तरह सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब आप ही दे रहे हैं। बॉटल, और बॉटल किसमें से निकली? बॉटल किसके पास? प्रीवियस वर्ड क्या है? यस यू आर राइट, कैट, वेरी गुड प्रतिष्ठा, वेरी गुड प्रद्युमन। बॉटल कैट से निकला। कैट से पहले क्या है जल्दी से बताइए? कैट से पहले, यस यू आर राइट, बुक, और बुक से पहले सारे बच्चों ने बता दिया शोरूम, और लास्ट वर्ड शोरूम से पहला वाला वर्ड सबको याद है, मोबाइल। ये आपको अब उल्टा भी याद है, फैंटास्टिक। जिंदगी का पहला आंसर है जो आपने उल्टा सुनाया हो, राइट। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये वो टेक्निक है जिससे सारी पढ़ाई याद होगी, आंसर इज नो। ये एक टेक्निक है जिसको जिसको मैंने इसलिए सिखाया कि ये साबित हो सके कि ऐसे भी याद हो जाता है। इसमें तीन बातें थी। जल्दी याद हुआ, ओनली एक ही बार में याद हुआ। दूसरा, परमानेंटली याद है, जिंदगी भर याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं इसको। आप जब भी कभी मोबाइल देखेंगे शोरूम याद आ जाएगा, शोरूम देखेंगे किताबें याद आ जाएंगी, अपने आप ऑटो मेमोरी चलेगी इसकी। और तीसरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको मजा आया, तभी तो आगे बढ़ बढ़ के सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आंसर याद आ रहा है। हम उस क्वेश्चन में सबसे पहले हाथ खड़ा करते हैं जिसका आंसर हमें याद होता है। केबीसी के सामने भी कोई आंसर हमें याद होता है ना, तो सीट पे उछल उछल के घर में बोलते हैं अरे इसका आंसर सी है, सी है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमारी नॉलेज रिकलेक्ट होती है हमें कॉन्फिडेंस और सक्सेस का फीलिंग आता है, राइट। लेकिन इसे पढ़ाई में कैसे यूज करेंगे? पढ़ाई में यूज करने के लिए अब आपके सामने है मेमोरी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। मेमोरी टेक्निक्स ब्रेन साइंस टेक्निक्स या निमोनिक टेक्निक्स होते हैं, और ये अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए काम में आते हैं। ये देखिए, ये है वो मेमोरी टेक्निक्स, और ये आप घर बैठे ही सीख सकते हो फ्रेंड्स। 14 मेन मेथड है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका यूज क्या है और पढ़ाई में कहाँ यूज होगा। प्लेटफॉर्म मेथड से आप एसेज, इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, बर्थ डेट्स, पैराग्राफ, शॉपिंग लिस्ट और अपॉइंटमेंट्स याद कर सकते हो। फोनिक मेथड से आप हिस्ट्री डेट्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वैलेंसीज, एटॉमिक मास नंबर सब कुछ याद कर सकते हो। डायग्राम मेथड से आप डायग्राम लेबलिंग याद कर सकते हो। एडवांस वाले में आप डायग्राम के साथ मैप भी याद कर सकते हो। M4 फैक्टर और लिंक मेथड से आप थ्योरी, आंसर इन पॉइंट्स, लॉन्ग आंसर्स याद कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, और फिर इनके एक्सटेंडेड मेथड है, टी मेकिंग, आंसर मेथड, माइंड गेम्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज मेथड कैसे याद करते हैं, ABCDF मेथड, मेंटल प्लेसमेंट मेथड, और भी बहुत सारे। तो इस तरह से आप टोटल 37 मेथड सीख करके अपनी पढ़ाई को बना सकते हैं बहुत आसान, और आज से आप दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं।
बाकी बच्चे पंचर गाड़ी में बैठे हैं, आपका पंचर ठीक होने जा रहा है। बाकी बच्चे पैदल वाले तरीके 100 किलोमीटर चलेंगे, आप कार से चलेंगे। यानी अगर आप कल से पढ़ाई करते हैं और याद करने बैठते हैं तो आपको क्या जाना चाहिए कि विनोद सर ने बताया था कि याद तेजी से हो सकता है टेक्निक से। बस आपको टेक्निक आती नहीं है, सीख लेंगे तो आ जाएगी। आप में से जो बच्चे सीखना चाहते हैं, चलिए मैं बताता हूँ कैसे सीख सकते हैं। ये टेक्निक आप घर बैठे ही सीख सकते हैं, और इसके लिए आपको मिलता है वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा आपको? जहां से आपने आज जहां से आप आए हैं, आपको किसी न किसी ने लिंक दिया होगा ना, तभी तो आप यहाँ पहुंचे। उन्हीं के पास मिलेगा। लेकिन कैसा लगता है मैं दिखा देता हूँ। ये दुनिया का पहला कंप्लीट होलिस्टिक ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर है। सारे मेथड्स, सारे टेक्निक्स, और अगर आप 4th क्लास से 10th क्लास के बीच में पढ़ते हैं तो कई सारे सब्जेक्ट पर कैसे यूज करेंगे उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस, रिकॉर्डेड सेशन सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये है ब्रेनीवुड इंडिया। इस टेक्निक में ये देखिए, मैंने अभी आपको ये सिखाया था, ये नॉन एकेडमिक था। वर्ड्स याद किए तो उसको एग्जाम में नहीं आते, लेकिन एग्जाम में पढ़ाई के वर्ड्स आते हैं। तो उसके लिए आपको अगर ये जानना है कि ये पढ़ाई में कैसे यूज होगा, तो आज आपको अपना डेमो लेना है। डेमो फ्री है और ये सॉफ्टवेयर चार्जेबल है। डेमो फ्री है और सॉफ्टवेयर चार्जेबल है फ्रेंड्स। जिन्होंने भी आपको आज का लिंक भेजा है वो आपको इसका डेमो लिंक भेज देंगे, जिसमें आप एमसीक्यू कैसे याद करें, डायग्राम कैसे याद करें, पॉइंट वाले आंसर कैसे याद करें, लॉन्ग आंसर कैसे याद करें, थ्योरी कैसे याद करें, इसके कुछ डेमोस्ट्रेशन हमने फ्री रखे हैं आपके लिए। उसके बाद आप जाएंगे कोर्सेज के अंदर। कोर्सेज में जब जाएंगे तो उस कोर्स का नाम है लिटिल बीरबल। जैसे बीरबल थे ना, बहुत इंटेलिजेंट थे, अब आप बन सकते हैं लिटिल बीरबल। उसमें से एक कोर्स हमने फ्री रखा है। और उसके बाद आगे के कोर्सेज को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें अलग अलग एपिसोड्स आएंगे। और वर्ल्ड में 7 मेमोरी लेवल होते हैं, यानी कि ब्रेन साइंस 7 लेवल पे आप कवर करके बन सकते हैं मेमोरी ग्रैंड मास्टर। ब्रेन साइंस ग्रैंड मास्टर सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है अगर 7 लेवल आपने कंप्लीट किए हैं। इनमें से 5 लेवल आपको दिख रहे हैं। हर महीने एक नया लेवल आता है, यानी अगले 2 महीनों में दोनों लेवल और नए आ जाएंगे। आप जब आज सॉफ्टवेयर को लेंगे तो 6 महीने तक ये सॉफ्टवेयर आपके पास एक्सपायर नहीं होगा, ऑन रहेगा। और इस 6 महीने तक आप सारे लेवल कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई की बहुत सारी चीज सीख के लाइव क्लास अटेंड करके बहुत कुछ देख सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर हैं। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हो आप सेशन को ऑफलाइन के लिए कि बाई चांस अगर इंटरनेट नहीं आ रहा तो आप बाद में देख सकते हो उन वीडियोस को डाउनलोड करके। लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा तो हमारे ट्रेनर से पूछ सकते हैं। और महीने में 2 बार मैं खुद यही सारे मेथड दोबारा से एक्सप्लेन करके ढंग से प्रैक्टिकली समझाने के लिए 2 बार मैं भी आपके साथ लाइव रहूंगा। और इस तरह से मेरे ट्रेनर और हम सब मिलकर के इस मेमोरी प्रोग्राम में आपको ट्रेन करेंगे। और ये मेमोरी प्रोग्राम इन सब के साथ साथ लास्ट में मिलेगा आपको सर्टिफिकेशन और लेवल सर्टिफिकेशन। और जो बच्चे इस साल मेमोरी ग्रैंड मास्टर और ब्रेनीवुड विजार्ड बनेंगे उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक और अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करूंगा वॉल ऑफ फेम में। आप में से कई बच्चे बना सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है। कई सारे बच्चों ने न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा किया बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके इस साइंस के कारनामे भी करके दिखाए। यहां तक कि आप देखिए, ये साइंस इतना पावरफुल है कि लखनऊ के एक पेरेंट ने इस साइंस को सीख कर अपने बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए खुद एक साल में 35 गवर्नमेंट के एग्जाम्स क्रैक करके दिखाए, इंक्लूडिंग आईएएस। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, ना ही गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले पर्सन है, बल्कि ये तो बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन होते हुए भी इन्होंने ऐसा करके ये साबित किया कि अगर पढ़ाई में सिर्फ मेमोरी टेक्निक को ऐड कर दिया जाए तो पढ़ाई छोड़िए, हर एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो सकता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ ब्रेन साइंस। बट अब है कि अगर आप इसे यूज करना चाहें या इसको आगे करके देखें तो कैसे जाना होगा। ये देखिए, ऐसे लेसन आएंगे, लेसन रिकॉर्डेड रहेंगे। रिकॉर्डेड के बाद में हर महीने 6 बार लाइव सेशन में आप आएंगे। और जब स्पेशल लाइव सेशन मेरे भी होंगे तो कुल 10 लाइव सेशन आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ उसे कंप्लीट करने के बाद उसका सर्टिफिकेशन, एक लेवल क्रॉस किया दूसरा, दूसरा लेवल क्लियर किया तीसरा, ऐसे करते करते ये पूरे 7 लेवल आपके कवर होते ही आप बन जाएंगे ब्रेन साइंस ग्रैंड मास्टर और मेमोरी विजार्ड। और आप होंगे इंडिया के टॉप 1% स्टूडेंट्स में जो ऐसा कर चुके हैं। इसके अलावा अधिकतर बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो उसकी फीस कितनी है मैं बता देता हूँ। चॉइस आपकी है। देखिए, पढ़ाई में याद तो करना पड़ेगा, टेक्निक से करो चाहे रट्टा मार के करो, स्ट्रेस में करो या एंजॉय करते हुए करो, पंचर गाड़ी में बैठो चाहे गाड़ी का पंचर ठीक कराओ, जाना तो पड़ेगा।
तो ये तो है कि इसकी भी फीस लगती है, जैसे कोचिंग की फीस देते हैं, ट्यूशन की देते हैं, बायोस विद्यार्थी की देते हैं। इसका भी अगर आप इंटेलिजेंट पेरेंट हैं तो पेरेंट आपको ये बच्चों को गिफ्ट देना चाहिए। कोरोना टाइम में वैसे भी बच्चों की पढ़ाई की हैबिट छूटी है, तो ये ऑनलाइन लर्निंग में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो ऑनलाइन पे दूसरी फालतू की जानकारी को अवॉइड करके अच्छी और प्रोडक्टिव लर्निंग आपके बच्चों को देगा, क्योंकि बच्चे अब ऑनलाइन ही रहते हैं। अगर आप अच्छी चीज नहीं देंगे तो वो पता नहीं क्या क्या देखेंगे और क्या क्या दूसरी चीजों में जो अनप्रोडक्टिव है, जो डेवलपमेंट नहीं करती है, जो ब्रेन को और ज्यादा डिस्टर्ब करती है, वो देखने को सिखाएगा। लेकिन अगर इस तरह की चीज देंगे तो उससे प्रोडक्टिव माइंडसेट डेवलप होगा। 5 बेनिफिट होंगे। पहला, गुड एग्जाम रिजल्ट, चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा, 10x मेमोरी, 10 गुना तेजी से याद होगा। तीसरा, परमानेंट मेमोरी, जो याद किया वो जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आपके पापा मम्मी भी बचपन में ऐसा कोई ट्रेनिंग ले लेते तो उन्हें आज बचपन की पढ़ाई याद होती। पूछ के देखिए कि बचपन की पढ़ाई याद है क्या? अगर वो कहते हैं नो, तो बोलना कि पापा मम्मी आपने बनाई टेम्पररी मेमोरी, अब बन सकती है परमानेंट मेमोरी। चौथा बेनिफिट, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट। और पांचवा बेनिफिट, हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स। फ्रेंड्स, जिंदगी में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी बहुत सक्सेसफुल है, जैसे धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी। और ऐसे भी कई लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं तब भी स्ट्रगल करते रहते हैं। यानी पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी में सफलता के लिए स्किल्स की जरूरत होती है। 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस, 12 मल्टीपल क्वोशंट और 16 मल्टीपल हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स से आप अपने ब्रेन को पावरफुल बनाकर बन सकते हैं दिमाग का बाहुबली। और इन सब के लिए आपकी एक बार इन्वेस्टमेंट है 3999। अगर आपको 3999 इस पूरे कोर्स, ये ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस और बच्चों के भविष्य में मिलने वाली सफलता से ज्यादा लगता है, तो आप इसको बचाइए और पुराने तरीके से पढ़ते रहिए। कोई बात नहीं, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम तो देने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये 3000 रुपए 10 बार पिज्जा खा लो, 2 शर्ट लेके आओ, दिवाली में पटाखे लाओ, उसके बराबर है 3999 रुपए, तो क्यों ना ये बच्चे के ब्रेन पर इन्वेस्ट किया जाए और उसके ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे लाए। इससे ये बच्चा जो 4000 रुपए आज आपसे ले रहा है, ये 400 करोड़ का आदमी भी बन सकता है, आपकी फैमिली का सबसे सफल इंसान बन सकता है, अगर ब्रेन अच्छे से काम करता हो तो। क्योंकि सफलता बॉडी को नहीं, दिमाग को मिलती है। दोस्तों, पढ़ने लिखने समझने पर, स्कूल कोचिंग और बहुत सारी एप्लीकेशन पे आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर याद करने और रिकलेक्शन पर, ब्रेन ट्रेनिंग पर आप क्या कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो वो पढ़ाई हमेशा पंचर गाड़ी की तरह अधूरी ही रह जाएगी। दोस्तों, आज अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो मैं आज का ऑफर आपको दे रहा हूँ। जहां से आपके पास लिंक आया है उनसे आप पहले डेमो लिंक लीजिए। अगर आपको डेमोज अच्छे लगते हैं तो फिर आप यहाँ पे मत कीजिए, आप जिन्होंने आपको लिंक भेजा है उन्हीं से आप इसकी की कोड ले लीजिए। की कोड यानी लॉगिन आईडी पासवर्ड, उससे आप अपना मेंबरशिप प्लान खुद बना सकते हैं। उस लॉगिन आईडी, उस पासवर्ड से जो वो आपको देंगे, और वो आपको मिलेगा 3000 में, यानी 2999, 1000 का डिस्काउंट आएगा। और इसी के साथ साथ जो बच्चे आज रजिस्टर करेंगे उनको मेरी किताब, जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर पे और दिल्ली असेंबली में लॉन्च की, और जिसको पढ़ के मनीष सिसोदिया जी ने मुझे लेटर लिखा कि आपका टेक्निक तो जो है वो हर बच्चे को सिखाना चाहिए, कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट लाके मेरिट में लाने, बुक का ई कॉपी मैं आपके नाम से आपको भेजूंगा। और फ्रेंड्स, जो बच्चे सर्टिफाइड होंगे उनके नाम में मेरी पूरी जो मेरा प्लेटफॉर्म से अलग अलग वहां पर डिस्प्ले करूंगा। ये सब करने के लिए आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है कि हाँ, हमें अब से पढ़ाई पुराने तरीके से नहीं करनी, नए तरीके से करनी है, सारे मेथड सीख के करनी है, ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर सीख के करनी है। इससे बहुत सारे फायदे होंगे आपको फ्रेंड्स। एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी, कंफ्यूज से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, पढ़ाई में स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, पढ़ाई में अटेंटिवनेस आएगी, पढ़ाई में ये समझ में आएगा क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, यानी एग्जाम को प्लानिंग करना आ जाएगा आपको, आपको रिवीजन प्लान बनाना आएगा, अच्छे हैबिट्स डेवलप होंगे, माइंड कंट्रोल टेक्निक सीखने को मिलेगी, सिंक्रोनाइजेशन माइंड और बॉडी का होगा। ना सिर्फ आप वाइज होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बल्कि हेल्दी भी रहेंगे और कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपको मिलती है। और इसी के साथ साथ हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी आपकी बनेगी, हर कोई आप पे नाज करेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है और भारत में बहुत कम बच्चों के पास ये चीज है। आज आपके पास मौका है, या तो आप पुरानी स्टडी के पैटर्न में लौट जाइए, या यहाँ से हमसे कांटेक्ट करके इसे हासिल करके आज से नए तरीके की पढ़ाई में उतर जाइए। दूसरी बात, क्या आपने 3 इडियट देखी है? 3 इडियट देखी होगी आपने। वो पिक्चर क्या बताती थी कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए। आप सक्सेस के पीछे मत जाओ, परफेक्शन और राइट टेक्निक के पीछे जाओगे, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। 3 इडियट में 3 इडियट थे, राजू, रेंचो और फरहान, याद आ रहा होगा। उनमें से एक राजू आज हमारे साथ है, और उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहा है, जरा उन्हीं से सुनते हैं। 3 इडियट में से एक राजू शर्मन जोशी, उनसे सुनते हैं कि व्हाट ही इज सेइंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे कंपनी के ब्रांड प्रमोटर हैं, और उन्होंने खुद इस कॉन्सेप्ट को अच्छा बताया है। और वो
आपसे कुछ कहना चाहते हैं? लेट मी कॉल हिम हियर। दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्म्स के डायलॉग्स तो आपको काफी अच्छे से याद होंगे, पर क्या मैथ्स इक्वेशंस या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ ये याद है? नहीं ना? यही तो होता है, क्योंकि इंडिया में पढ़ाना लिखाना समझाना तो सब सिखाते हैं, लेकिन याद रखना कोई नहीं सिखाता। इसलिए न्यू साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स पे बेस्ड ब्रेनीवुड लेके आया है सीखने का नया और इफेक्टिव तरीका, जो ना केवल स्टूडेंट्स को एंजॉयबल तरीके से घर बैठे ऑनलाइन मेमोरी ट्रेनिंग देता है, पर साथ साथ उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है। तो बनाओ पढ़ाई को एंटरटेनमेंट, तो देर किस बात की? अपने सफल करियर की शुरुआत करने के लिए आज ही कांटेक्ट करें brainywoodindia.com पर। आइए बनाए एक इंटेलिजेंट इंडिया। Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now. तो फ्रेंड्स, आज की बातचीत इतनी ही। अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, आज आपको अपने आप से सवाल पूछना है, क्या मैं पुराने तरीके से पढ़ूंगा या टेक्निक से पढ़ूंगा? क्या मैं पुराने रट्टा मार के याद करने में कॉन्फिडेंट हूं, या नए नए टेक्निक सीख करके नए तरीके से अपनी पढ़ाई को चेंज करूंगा? क्या मैं पंचर गाड़ी में बैठा रहूंगा जहां पर याद करते हैं फिर से भूल जाते हैं, या परमानेंट मेमोरी बना करके गाड़ी का पंचर ठीक करके आगे बढ़ूंगा? क्या कि मेरी नॉलेज केवल नॉलेज रहेगी, या स्किल्स का डेवलपमेंट होकर मैं एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनूंगा? क्या मैं पढ़ाई को बोरिंग तरीके से स्ट्रेस के साथ पढ़ूंगा, या इंजॉयबल करते हुए इंजॉयबल तरीके से पैशन के साथ पढ़ूंगा? चॉइस तो आपकी है। 3,000 रुपए एक बार लगेगा, और पढ़ाई के तरीके और रिजल्ट्स बदल सकते हैं। आपका दिमाग दूसरे बच्चों से अलग हो सकता है। आपके लिए जो ज्यादा जरूरी है वो रखिए अपने पास, ब्रेन साइंस मेमोरी ट्रेनिंग या वो 3,000 रुपए, दोनों में से क्या आपको अपने पास रखना है वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो यू विल बी डिफरेंट, दिमाग के बाहुबली और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम को रेट करने के लिए गूगल पे टाइप करें विनोद शर्मा ब्रेन साइंस और मुझे रिव्यू करें कैसा लगा आपको। कोई और सवाल हो तो वहां पे आप उससे पूछ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां बहुत सारी नई नई चीजें आपको मिलती रहती है। आज अगर आप इसके डेमोन्स्ट्रेशंस देखना चाहते हैं और भी पढ़ाई के अंदर, तो इसका लिंक जिन्होंने आपको आज भेजा है उनसे तुरंत प्राप्त करें। और 2 दिन के अंदर अंदर जो बच्चे 3,000 देकर के इस लिंक को हासिल करेंगे और इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, उनको मेरी तरफ से रहेंगे 2 मेरी लाइव क्लासेस, टोटल 10 लाइव सेशंस। फ्यूचर में आने वाले सब्जेक्ट्स उनके लिए फ्री रहेंगे। 7 लेवल की मेमोरी ट्रेनिंग रहेगी, मेमोरी विजार्ड और ब्रेन साइंस ग्रैंड मास्टर का सर्टिफिकेट रहेगा, और इसी के साथ साथ हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा, और मेरी किताब ब्रेन साइंस लर्निंग की ई कॉपी आपको मिलेगी। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज, सदैव खुश रहिए। थैंक यू।